ओमिशंस। आज हम फ्रेजेस पढ़ेंगे किसके यूज से, ओमिशंस के। ठीक है, ओमिशंस। दीज आर अरेंज्ड अंडर कॉन्सोनेंट, सिलेबल्स एंड लोगोग्राम्स। ये कैसे अरेंज किए जाते हैं, किसके अंडर आते हैं, कॉन्सोनेंट के, सिलेबल्स के और लोगोग्राम्स के। ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। Consonant may be omitted as indicated in the following phrases. Consonants के थ्रू हम कैसे omit करते हैं, जैसे कि अभी हमने जिसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है, जैसे कि टी एफ, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उनके थ्रू हम उनको कॉन्सोनेंट को ओमिट करेंगे। कॉन्सोनेंट ओमिशन का मीन्स होता है कि हम किसी भी वर्ड में, ठीक है, हमारा फ्रेज बनाने के लिए हम कॉन्सोनेंट को हाइड करेंगे, उसको हम शो नहीं करेंगे हमारी आउटलाइन में। सो फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबली। मोस्ट प्रोबेबली में अब हम यहाँ पर टी, कॉन्सोनेंट टी का ओमिशन करेंगे, मीन्स इसको हम हमारे आउटलाइन में शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ मोस्ट तक ही लिखेंगे। देन एम एस, देन उसके बाद प्रोबेबली, देन प्रो एन बी, प्रोबेबली। ठीक है, प्रोबेबली का शॉर्ट फॉर्म है हमारा। देन मोस्ट, प्रोबेबली लिखा है, टी को हमने ओमिशन कर दिया है, इसको हाइड कर दिया हमारी आउटलाइन में। नेक्स्ट इनफैक्ट, इनफैक्ट, then here we do the omission of f, then in and at। ठीक है, f को हमने हाइड कर दिया, हमने लिखा in at। इसको हमें हमारी आउटलाइन में भी नहीं शो करना है। ठीक है, हाइड मीन्स कि हमको उसको हमारी आउटलाइन में ही भी नहीं शो करना है, हमने सिर्फ लिखा in and then at। ओके, नेक्स्ट इन दिस मैनर। तो अब हम लिखेंगे, इसमें हमें एम को का ओमिशन करना है, तो हम पहले लिखेंगे इन दिस। एम को हम कम्प्लीटली हाइड कर देते हैं, हमें एम दिखाई ही नहीं दे रहा है, हमें नहीं, हमको एम है ही नहीं हमारी आउटलाइन में सपोज। ठीक है, सो हम लिखेंगे इन दिस एनर। ठीक है, देन इन दिस एनर लिखना है हमें, देन एन विथ आर होगा, एनर। ठीक है, इन दिस मैनर, एम को हमने हाइड कर दिया। नेक्स्ट एनिमल लाइफ। सो फर्स्ट वी राइट दी एनिमल, पहले हम एनिमल लिखेंगे, देन एनी, एम एन एल, एनिमल। देन हमें आइफ लिखना है, एल को हाइड कर दिया, देन आइफ एफ, ये हो गया एनिमल लाइफ। नेक्स्ट इन रिप्लाई, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम, इन लिखा, देन प्लाई। ओके, ये है हमारा कॉन्सोनेंट्स का ओमिशन, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स को, एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को हाइड करके हमारा फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये है ओमिशन। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनको याद रख पाएंगे, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहेंगे। So you have to do the practice of each and every phrase, ठीक है, 10 times 20 times as per your requirement। जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतनी बार, उतने टाइम्स आपको इसको लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये लर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट द syllables con may be omitted as in, अब हम सिलाइबल को का ओमिशन करेंगे। ठीक है, ये है हमारा कॉन, एक सिलाइबल। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा आई विल,
आई विल कंसिडर, ये सब एक साथ है, आई विल कंसिडर, ठीक है। देन इसको हम लिखेंगे आई विल, देन हमें कौन को हाइड करना है, देन एस एंड डी आर, ठीक है। आउटलाइन बहुत ऊपर हो गया है। देन आई विल, देन सीडर, एस एंड डर, ठीक है। कौन को, इस लाइबल को हमने ओमिट कर दिया, इसका ओमिशन कर दिया। देन हमें सिर्फ आउटलाइन बनानी है, आई विल सीडर, देन आई विल एस एंड डी आर, हो गया कंसीडर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूडेड, यहाँ पे हमें फिर से कौन का ओमिशन करना है, ठीक है। देन हम बनाएंगे वी हैव, देन क्लूडेड, क्ल्यू, क्ल्यू एंड डेड, डी एंड डी है उसके बाद तो हाफ लाइन, ठीक है। तो ये हो गया वी हैव क्लूडेड मीन्स कंक्लूडेड, ठीक है। कौन का ओमिशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रूल, द साइन ओमिटेड आर चीफली लोगोग्राम्स। अभी हमने कॉन्सोनेंट्स का ओमिशन पढ़ा, देन हमने सिलेबल्स का पढ़ा, अभी किसका है, लोगोग्राम्स का, ठीक है। लोगोग्राम्स मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स। सो अभी हम हमारे जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको ओमिट करेंगे, उनका ओमिशन करेंगे, ठीक है, हमारे आउटलाइंस में। देन फर्स्ट इज फॉर ए टाइम, यहाँ पर हम किसका ओमिशन करेंगे, हमारे लोगोग्राम ए का, ठीक है। तो अब हमें लिखना है सिर्फ, पहले लिखेंगे हम फॉर, ये हो गया हमारा फॉर, देन टाइम, ठीक है, फॉर टाइम। नेक्स्ट ऑल दी वे, सो यहाँ पर हम द को, हमारा जो द लोगोग्राम है, हमारा शॉर्ट फॉर्म है, उसको हाइड कर देते हैं। एंड जो हमारे रिमेनिंग के जो वर्ड्स हैं, जो उनको हम उसका आउटलाइन बनाते हैं। देन ऑल, ये हो गया ऑल, द हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है वे, ये हो गया ऑल दी वे, बट लिखा हमने ऑल वे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, so here we have to hide the difference of शॉर्ट फॉर्म को हमने हाइड कर दिया। अब हम लिखेंगे डिफरेंस का हमारा शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंस, एंड ओपिनियन का भी शॉर्ट फॉर्म है देन ओपिनियन, ठीक है, डिसजॉइन करके डिफरेंस ओपिनियन, एंड ऑफ को हमने किया हाइड। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द मैटर, देन इसको ऑफ दी को हमने हाइड कर दिया, फैक्ट, अब हम लिखेंगे पहले फैक्ट, देन एफ सी टी फैक्ट, अब हमें लिखना है मैटर, तो ये हो गया हमारा फैक्ट ऑफ दी मैटर, ठीक है। नेक्स्ट इन रिप्लाई टू, अब हमें इस सेंटेंस में, इस आउटलाइन में हमें एक आर को हाइड करना है, देन टू को भी करना है। तो पहले हम आर को हाइड रख के आउटलाइन बनाते हैं, तो देन इन एंड अप्लाई, ठीक है, एंड टू को भी हमें हाइड करना है, तो ये हो गया इन रिप्लाई टू। नेक्स्ट अगेन एंड अगेन, ठीक है, यहाँ पे एंड को हाइड कर देते हैं, अब हम लिखेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट मोर और लेस, देन और को हाइड करा, एंड पहले लिखेंगे मोर, एम आर मोर, एंड एल एस लेस, ठीक है, मोर और लेस। देन इन कनेक्शन विथ, तो यहाँ पर हमें विथ को
क्या करना है, हाइड, ओमिशन करना है, और लिखेंगे हम इन कनेक्शन, देन इन एंड कनेक्शन, ओके, एंड विथ को हमने हाइड कर दिया। नेक्स्ट साइड बाय साइड, देन बाय को का ओमिशन करेंगे एंड साइड साइड लिखेंगे, तो ये हो गया एस डी एंड एस डी, साइड बाय साइड। नेक्स्ट इज बेयर इन माइंड, हेयर यहाँ पे इनका ओमिशन करना है, देन बी आर बेयर एंड एम एन, बेयर इन माइंड, ओके। नेक्स्ट there must have been, here we have to do the omission of t and have, यहाँ पर एक हमारे कॉन्सोनेंट का एंड हमारे लोगोग्राम का दोनों का ही ओमिशन होना है, क्लियर। देन फर्स्ट लिखेंगे हम देयर, देयर, देन मस, हमें सिर्फ मस लिखना है, एम एस, मस, एंड हैव नहीं लिखना, देन बी एन, देयर मस्ट हैव बीन को देयर मस्ट बीन, ठीक है, हैव और टी का ओमिशन हो गया, क्लियर। सो ये हो गया हमारे डिफरेंट फॉर्म्स जिनके थ्रू हम ओमिशन करते हैं हमारी आउटलाइंस में फॉर अचीविंग दी एडवांस फ्रेजेस, ठीक है। अब हम आगे आने वाली क्लासेस में एडवांस फ्रेजेस को और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे और भी सारे एग्जाम्पल्स और आउटलाइंस बनाएंगे एडवांस फ्रेजेस की। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.